नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं कीर्ति कथूरिया और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर थैलीसीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं वो खून चढ़वाने के लिए आए हैं। लेकिन आप लोगों को पता है ठंड कितनी ज्यादा हुई है और बच्चों को तकरीबन दोपहर 12 बजे से 11 बजे से सुबह से खून चढ़ रहा है और जो वो ब्लड है, आपको पता है ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है, ब्लड जो है चढ़ नहीं पा रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 उम्र जिनकी है, 5 से 6 वर्ष जिनकी उम्र है, इतने छोटे बच्चे हैं। पेरेंट्स कहाँ से दूर दूर से आए हैं, कोई सोनीपत से आया हो तो कोई कहाँ का है, और बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। और मैं अगर ये भी कहा जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, ना ही यहाँ पर कोई ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जा रहा है और ना ही कोई हीटर है, और जो ब्लड है वो आपको पता है ठंड इतनी ज्यादा है, वो ब्लड भी जम जाता है और वो ब्लड बच्चे के शरीर में बहुत मुश्किल से पहुंचता है। ठंड इतनी ज्यादा है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ी हूं तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और आप सोच सकते हैं छोटे बच्चे को कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। पेरेंट्स कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर आ रही हैं? जी, हम 4-5 दिन से एडमिट है यहीं पे। तो पहले हमें ब्लड लगाया गया था, बट लेकिन उसको बुखार था, बुखार की वजह से परसों लगाया था, लेकिन आज लगाया गया ब्लड उसको। तो ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो जम रहा है, ब्लड जम रहा है, वो निकल नहीं रहा उसमें से। काफ़ी 12 बजे ब्लड लगाया था और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, 5 घंटे लग रहे हैं और अभी तक ब्लड लगा भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक मतलब एक वो जो पैकेट होता है वो एक भी अभी तक नहीं, एक भी पूरा नहीं लगा है अभी तक वो, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है ठंड की वजह से। और ब्लैंकेट जो है हम सब अपने अपने लेके आते हैं। अभी ब्लैंकेट भी हमें अभी अवेलेबल करवाए गए हैं, अभी मिले हैं फ़ोन करने के बाद, अभी ब्लैंकेट दिए गए हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि ठंड में हीटर्स की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ से हैं सर आप? जी, हम सेक्टर 6 से आगे से आते हैं, फूसगढ़ से, गांव खेड़ा से आते हैं। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 2.5 साल है मैम इसकी उम्र। जी, तो आपने रखी अपनी बात, इनको कुछ कहा? जी, हम कहते हैं हर बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है सर। तो आप सुन रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती है। सिविल हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल किस लिए होते हैं? गरीब परिवारों की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी मिलती हुई दिख नहीं रही है। बताया जा रहा है सुबह 12 बजे से बच्चे को खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो ब्लड जो है जम जाता है, वो बच्चे के शरीर में अभी नहीं जा पा रहा है। 2.5 साल उस बच्चे की उम्र है। आप लोग सोच सकते हैं थैलीसीमिया के लिए काफी जो है उज्जवल जो फाउंडेशन है किस तरीके से काम करता आया है और काफी लोग इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे पहुंच भी रहे हैं तो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। किसी को यहाँ पर ब्लैंकेट भी बताया जा रहा है, कॉल करने के बाद तो जो है ब्लैंकेट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। हीटर जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? से आना पड़ता है, 60 किलोमीटर दूर है, इतनी ठंड में आना जाना। थोड़ी बहुत फैसिलिटी मांगते हैं हम, जैसे हीटर वूटर लग जाए, जल्दी हम अपने घर चले जाए। अब देख लो क्या टाइम हो चुका है, अब 5 बज चुके हैं, 2 घंटे में जाने के लगेंगे, इतने अंधेरा हो जाए और इतनी ठंड में हमें बाइक पे आना जाना बहुत लंबा पड़ जाता है। मैं ये चाहता हूँ हमें ये फैसिलिटी मिले, हीटर वगैरह की और कम्बल वगैरह की फैसिलिटी मिले। हालांकि सर सिविल हॉस्पिटल जो होता है लोगों की मदद करने के लिए होता है कि कम पैसों में इलाज हो सके, लेकिन यहाँ पर क्या बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं? मैं वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जो होनी चाहिए। क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ हर फैसिलिटी मिले इन बच्चों को, और हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, कम्बल वगैरह और हीटर वगैरह मिले, हम टाइम से लगवाए, टाइम से। हाँ, हर 15 दिन में आते हैं। ऐसे ही फैसिलिटी नहीं मिलती है? नहीं मैम, नहीं मिलती। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? मैम मेरे बच्चे की 4 साल। 4 साल? हाँ जी। तो आप सोच सकते हैं 4 साल की उम्र है किसी बच्चे की, 2.5 साल की उम्र है और हर 15 दिन के बाद जो है ब्लड चढ़ता है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टाफ नर्स यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। कोई बॉयलर नहीं है इस कमरे के अंदर में, 8 डिग्री टेम्परेचर है। बॉयलर या फिर हीटर जो भी है, जो भी आप लगाते हो, अगर हमें अपने रूम की व्यवस्था के लिए चाहिए, वहाँ पे सारी की सारी स्टाफ नर्स के पास हीटर्स होते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है ये चीज़। अगर ये कहते हैं कि उस रूम में शिफ्ट करते हैं, कोई बात नहीं, करवा लेते हैं। एक बार तो आप लोग देख सकते हैं स्टाफ नर्स भी यहाँ पर मौजूद है और बातचीत की गई है, उनसे प्रयास किया गया है बातचीत करने का, लेकिन फिलहाल कुछ बात करते हुए दिख नहीं रहे हैं। सर ने बातचीत की है कि हाँ ज़रूर इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और कहा है कि बैठकर हल करते हैं, लेकिन देखना ये होगा। जो पेरेंट्स हैं कह रहे हैं हर 15 दिन के यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिख रही है। उज्जवल फाउंडेशन से हमारे साथ सर यहाँ पर मौजूद है, सचदेवा सर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप बात भी कर रहे थे स्टाफ नर्स से, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग डेली रूटीन के अंदर यहाँ आते हैं खासतौर देखने के लिए कि सिविल हॉस्पिटल में बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दे रहा है, क्या सुविधाएं नहीं दे रहा। आज इस ठंड के मौसम के अंदर में जहाँ बाहर इतनी कपकपी छा रही है कि हम लोग ग्लव्स लेके, कैप्स लेके चल रहे हैं, तब भी हमारी ठंड नहीं रुक रही।
वहाँ परिवारों का मैसेज आता है कि संदीप जी हमारे पास यहाँ कोई बॉयलर कोई हीटर किसी प्रकार का नहीं है, जिससे कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। इवन के ब्लैंकेट्स भी तब अवेलेबल करवाए गए जब हम लोग कॉल कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन का अपने आप से एक फर्ज बनता है कि इतनी दूर से ठंड के अंदर ये बच्चे आते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 9 बजे जब लोग घर जाते हैं अपने यहाँ से, कोई समालका से, कोई सोनीपत से, कोई गोरंगा से। फैसिलिटीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है किसी प्रकार से भी। अगर हमें अपने रूम में बैठने के लिए एक हीटर चाहिए तो क्या इन बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है ये? इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं। परिवार मुझे खुद से मैसेज करता है, मैं दिखाता हूँ आपको परिवार के मैसेज किस तरह से आते हैं हमारे पास में। ये देखिए, ये 3:12 पे जो है परिवार ने मुझे मैसेज किया है कि हमारे पास जो है कोई रूम हीटर नहीं है। ये परिवार खुद से मैसेज कर रहे हैं। हमारा आने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के लिए। बट जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही परिवार को, तो सिविल हॉस्पिटल में जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इतने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, तो कहाँ है वो फैसिलिटी? हालांकि सर सिविल हॉस्पिटल है, गरीब परिवारों की मदद के लिए बनाया जाता है कि कम पैसों में इलाज हो सके, तो वो अगर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही हैं तो पेरेंट्स इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, क्या फायदा सर इस चीज़ का? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर में कहीं भी BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इन बच्चों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर में कोई पेडियाट्रिक डॉक्टर नहीं इनके लिए बिठा रखा, कोई हेमेटोलॉजिस्ट नहीं बिठा रखा डॉक्टर। यहाँ तो सिर्फ बच्चे आते हैं, ब्लड चढ़ा के चले जाते हैं। किसी बच्चे को शिवरिंग हो रही है, कोई बच्चा एडमिशन हो रहा है, कोई बच्चा पूरी पूरी रात काटता है यहाँ पे, तो वो इलाज नहीं है, सिर्फ एक सुविधा दी जा रही है यहाँ पे ब्लड चढ़ाने की, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे थैलीसीमिया का। आप यकीन करेंगे 45 से 50 लाख रुपए इन बच्चों के ऑपरेशन के लिए लग जाता है। इसमें हरियाणा सरकार का एक पैसे का सहयोग नहीं है। यूपी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 15 लाख रुपए देती है, बट हमारी सरकार का सिस्टम ही नहीं है। चलो सिस्टम नहीं है ना, सही है कि फैसिलिटीज के नाम पे ये तो मत करवाओ जो ये लोग करवा रहे हैं। आपने खुद देखा 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या होता है, बाइक पे लेके आना, उसको बाइक पे चलना, उसके बाद भी इतनी ठंड के अंदर में अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो इट्स वेरी शेमफुल। ये बहुत शर्मनाक है इस चीज़ को लेके। आप चाहें तो एक बार अपने मोबाइल्स में टेम्परेचर चेक कीजिए कि हमारे मोबाइल्स में टेम्परेचर क्या आ रहा है। अगर हम देखें हमारे मोबाइल्स में टेम्परेचर क्या आ रहा है, देन आई विल शो यू। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है, अब मैं बात करूँ कि हम इतने बड़े हैं, हमें इतनी ज़्यादा ठंड लगती है अगर हम बाहर निकलते हैं, तो छोटे बच्चे आप सोच सकते हैं 2.5 साल जिस बच्चे की उम्र है, 4 साल जिसकी उम्र है, और सर जिसे अगर ब्लड चढ़ता है तो उसे और ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसा भी होता है? ब्लड चढ़ने के ऊपर में शिवरिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा किसी का ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है, किसी दूसरे का ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है। किसी के ब्लड से क्या इन्फेक्शन आ जाएगा हमें। अगर आप देखें तो पूरे साल के अंदर में एक बच्चा 18 बार ब्लड लगवाता है। 18 अलग अलग लोगों का ब्लड लगाना कोई आसान बात नहीं है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आ सकता है। सर क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि इन बच्चों को किसी और बच्चे के साथ में बेड पे ना लेटाया जाए। इनके लिए एक अलग से रूम, मैं वार्ड नहीं मांगता, कोई वार्ड की ज़रूरत नहीं है हमें। इन बच्चों के लिए एटलीस्ट अलग से रूम होना चाहिए 10 बेड का, जहाँ ये बच्चे आएँ और ये बच्चे आके ब्लड लगवा के चले जाएँ। अब कई बार बेड खाली नहीं होते, आप देखेंगे मेरे पास वो भी पिक्स हैं, एक बेड पे 3-3 बच्चे लेटे होते हैं। इन्फेक्शन कितने बच्चों को कहाँ से लग जाएगा? ऊपर से कोविड चल रहा है, बच्चे वैसे भी छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, इन बच्चों ने तो आना ही आना है ब्लड लगवाने के लिए। और उसके बाद अगर ऐसी फैसिलिटीज़ ना मिले यहाँ पे, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो मैं तो नहीं मानता कि कोई अच्छी सर्विस है, इतना कुछ अच्छा है यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जी हाँ, प्रशासन की को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिविल हॉस्पिटल उसे नाम दिया गया है, सर ने बहुत बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन अगर वो जो ऑन ग्राउंड दिखाई नहीं दे रही हैं, उन बच्चे जो 15-15 दिन के बाद पेरेंट्स आते हैं बच्चों को ब्लड चढ़वाने के लिए, थैलीसीमिया से पीड़ित है, आप लोगों को पता है कोई छोटी चीज़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 2.5 साल 4 साल उनकी उम्र है, संभालका से आ रहा है परिवार, कोई सोनीपत से आ रहा है परिवार, दूर दूर से आते हैं। और बाइक पे आपको पता है, अभी मैं टेम्परेचर की बात करूँ 14 डिग्री टेम्परेचर, और कितनी ज़्यादा ठंड होती है आप लोगों को पता है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और जब ब्लड जो है किसी को भी चढ़ाया जाता है, मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी चढ़ता है तो वो शिवरिंग होती है, ठंड लगती है। और वो छोटे बच्चे आप लोगों को पता है उन्हें कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी, तो इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लैंकेट्स खुद लेकर आए हैं जो पेरेंट्स हैं फिलहाल। अब जो कॉल करने के बाद शाम को ब्लैंकेट दिया गया, ना ही कोई हीटर प्रोवाइड किया गया है, तो इन छोटी छोटी फैसिलिटीज़ की और बेसिक फैसिलिटीज़ की ओर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी उम्र महज 2.5 से 4 वर्ष, किसी की 5 वर्ष, इस तरीके से उम्र है। कितने पेरेंट्स आए हो, तो आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये खबर पहुंचे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल हॉस्पिटल का, उन तक ये खबर पहुंचे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द जो बेसिक फैसिलिटीज़ है मुझे लगता है सबको मिलनी चाहिए। अपील आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।